अजय आलोक जी ने कहा ब्रेक से पहले कि इस वक्त लड़ाई बाकी सारी पार्टियां माइनॉरिटी वोट की लड़ाई लड़ रही हैं, मगर नाम लिए उन्होंने कहा। और इसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है और ओवैसी साहब की पार्टी भी है। जवाब दे रहे थे दानिश कुरैशी और आप कह रहे थे कांग्रेस पार्टी कम से कम माइनॉरिटी की बात ना करे। कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में आजादी के बाद माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुसलमानों का जो हाल है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो है कांग्रेस। आजादी के पहले सरकारी मुलाजिमत में कितना परसेंट मुसलमान था और आज कितना है? आप मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी जिम्मेदारी देता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की, तो बताइए कहां है सामाजिक, कहां है आर्थिक और कहां थी राजनीतिक समानता? दूसरे नंबर की बात कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा से जिसे गरियाती रही है वो आरएसएस किसके शासनकाल में पलपोस के बढ़ी? न सिर्फ आरएसएस बल्कि उसकी भगिनी संस्थाएं किनके शासनकाल में पलपोस के बढ़ी हुई? और इस देश के अंदर में एक अल्पसंख्यक मुसलमानों के एक धार्मिक स्थान को तोड़ने का राजनीतिक आंदोलन चलाया गया जिसके आधार पर सत्ता बनी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपके मौजूदा राज में तो ये होता रहा, ईद के दिन ईदगाहों में गोलियां चलती रही, दंगों में आप देखिए, दंगों में बेहिसाब अल्पसंख्यक मुसलमानों को गोलियां मार दी गई। तो आप किस मुंह से बात करते हैं? हम गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात में अभी कांग्रेस ने पाटीदार समाज को कितना टिकट दिया है बताइए जरा, पूछिए सुरेंद्र जी से। वही आप अल्पसंख्यक मुसलमानों को जो है कितने टिकट दिए वो देख लीजिए, उनका कुरैशी साहब, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। आप भी, आप गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार आप 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुरैशी साहब सुनिएगा, मुझे ये बताइए कि भाई चुनाव में जब आदमी जाता है प्रचार करने के लिए तो जिससे लड़ाई हो रही है सामने वाला जो सरकार में उसके बारे में अधिक बोलता है। आपकी तमाम रैलियों में ज्यादातर बात होती है कांग्रेस पार्टी की, और फिर आपने जो नाम दे रखा है अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज, वो क्यों दे रखा है मुझे पता नहीं, फिर आप उनका नाम ले लेते हैं। भाजपा की बजाय आप कोसते हैं कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। देखिए, मैं आपको बताऊं सौरभ, उसका रीजन ये है कि सबसे पहले ऑपोजिशन का जो वफादारी के तौर पर उनको जो रोल अदा करना चाहिए 26 सालों से वो नहीं हो रहा है। हर बार असेंबली के सेशन में, गुजरात में होता क्या है मैं आपको बताऊं, हर बार असेंबली का सेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है और उसके बाद सेशन शुरू होता है और उसके बाद बहुत सुनियोजित तरीके से पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर वो झंडे लटका के वैल में आ जाते हैं, मीडिया के सामने आके 2-4 बातें करके फिर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट के साथ जाके कैंटीन में हलवा पूड़ी खाते हैं। यही चल रहा है 26 साल से, और इसी को रोकने के लिए, इसको बदलने के लिए तो आप कह रहे हैं पहले हम ऑपोजिशन को निपटाएंगे, उसके बाद भाजपा की बारी लगाएंगे। देखिए, हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं, निपटेगा कौन ये वो देख लें, हम हमारा हक लेके रहेंगे। ओके, प्रेम शुक्ला जी। जी भाई, आपकी बारी तो बहुत बाद में आ रही है, भले 27 साल से आप हैं। पहले मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी ये चाहती है कि पहले आम आदमी पार्टी से निपट लें, और ओवैसी साहब भी ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से, कांग्रेस से पहले निपट लें, फिर भाजपा से निपटेंगे। देखिए सौरभ जी, इस देश में बहुदलीय लोकतंत्र है और हर दल को जो है निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। और सिर्फ हम गुजरात की ही बात कर लें तो गुजरात में 60 के दशक में कांग्रेस थी, भारतीय जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। 70 के दशक में कांग्रेस थी, चिमन भाई पटेल की अपनी पार्टी हुआ करती थी और भारतीय जनसंघ था। 80 के दशक में भी चिमन भाई पटेल की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी। 90 के दशक में शंकर सिंह वाघेला की पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी। फिर कालांतर में आपको ध्यान ही होगा केशुभाई पटेल जी ने भी पार्टी बनाई थी। अब उसी तरह से जो है, अगर कल और दल अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन दलों को चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी कैसे रोक सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र से तो बाहर का है ना, कि भारतीय जनता पार्टी कह दे कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, एमआईएम चुनाव नहीं लड़ सकती, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, बसपा चुनाव नहीं लड़ सकती। कल कोई कह देगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती, उसके 2 ही सीट है, बिहार में नहीं लड़ सकती। ऐसा संभव है क्या? तो ये बहुदलीय लोकतंत्र, हर किसी को अपना जो है एजेंडा रखने का अधिकार है। जनता के पास जाएंगे। अभी जो लोग कहते हैं कि एमआईएम के भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं, तो आप बताइए ना, गुजरात में 182 सीटें हैं, एमआईएम कितने प्रत्याशियों को उतार रही है? 17-18 प्रत्याशी कुछ है इनके उतरने वाले। तो सिर्फ 18 सीटें अगर मान लीजिए भाजपा जीत जाएगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी क्या? भाई, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश जो है 182 सीटों में से प्राप्त करना है ना। आम आदमी पार्टी की भी दशा आप देख ही रहे। तो भारतीय जनता पार्टी, जो हमने 27 वर्षों में
गुजरात का कायाकल्प किया है, उसके आधार पर हम जनता के सामने जा रहे हैं। अच्छा चलें, तो अगर प्रेम शुक्ला जनता जी एक को बात का लगेगा कि आप भी हमने साफ साफ काम बता किया दीजिए, है, आप ये मानते हैं कि हमने गुजरात में सुशासन आपकी स्थापित लड़ाई किया जो है, है, काम किया है, गुजरात में तो आपकी हमको लड़ाई जो है निश्चित तौर सिर्फ और पर सिर्फ जो है कांग्रेस से सफलता है? मिलेगी। आप मानते हैं गुजरात में आपका ऑपोजिशन कोई है तो सिर्फ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और ओवैसी को आप नहीं मानते? देखिए पिछले 3 दशकों से तो कांग्रेस ही हमसे परंपरागत ढंग से लड़ रही है। शंकर सिंह वाघेला की पार्टी आई तो कालांतर में कांग्रेस में उसको विलय करना पड़ा। केशुभाई पटेल की पार्टी आई, समाप्त हो गई। आम आदमी पार्टी की दशा अभी ही आप देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी की जमीन पे कोई दशा आपको दिखाई दे रही है क्या? और AIMIM के बारे में आप खुद ही बता रहे हैं कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो 182 सीटों पर तो हमसे कांग्रेस ही लड़ रही है ना। ठीक है, तो हम कैसे इस तथ्य से इंकार कर दे कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हम? ठीक, ये पीयूष जी जवाब देंगे इस बात का, कहां है धरातल पर आम आदमी पार्टी? पीयूष जी, हवा आप लोगों ने हर राज्य में बनाई, उत्तराखंड में बनाई, गोवा में बनाई, यूपी में बनाई, अब हिमाचल के बारे में बात कर रहे हैं तो सुरेंद्र राजपूत जी वो कह रहे हैं वहां से भाग ही गए हैं आप। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जनता को जहां पे आपकी बात समझ में आती है वो वहां पे आपको चुनती है। जहां पे जनता को लगता है कि नहीं अभी आपको और मजबूती से आने की आवश्यकता है, आप में कुछ कमियां हैं, वहां पे नहीं चुनती है। यही लोकतंत्र का स्वभाव है, यही लोकतंत्र का चरित्र है। और जनादेश के भरोसे ही सारी सरकारें बनती हैं और जनादेश के हिसाब से ही सारी सरकारों को चलना चाहिए। जो बात प्रेम शुक्ला जी ने करी कि भाई बहुदलीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो जो भारत का संविधान बना था वो तो इस हिसाब से बना था कि निर्दलीय होगा और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो जाके देश चलाएंगे, और जिसको इन्होंने नाम दे दिया कांग्रेस मुक्त। वो कांग्रेस मुक्त नहीं, दल मुक्त संकल्पना थी, और जिसी की वजह से आपका जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर सिर्फ चुनाव चिन्ह होते हैं। पर वो तो बातें हम करते नहीं है आजकल तो विप्स की बातें होती हैं। तो अब जब बातें इस प्रकार की हो रही हैं तो आम आदमी पार्टी के बनने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात हमें देखना पड़ेगा ना। यदि आप लोग अच्छे से काम कर रहे होते, यदि सरकारी स्कूलों में उसी प्रकार की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही होती जितनी प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है, यदि वैसा इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा होता तो आम आदमी पार्टी के गठन की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी के गठन की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्राइवेट प्लेयर्स और ये जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस जो बन चुका था उसने देश के सिस्टम को इतना ज्यादा खराब कर दिया था कि एक देश का आम आदमी उठ के आया और उसने बोला कि भाई अब आपको, और चैलेंज दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि दल बनाइए और लड़िए, तो चैलेंज स्वीकार किया है, दल बनाया है और लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं आप लेकिन आपको लगता है ले जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आम आदमी पार्टी की अभी वही छवि बरकरार है जो आज से 10 साल पहले थी जब वो पार्टी बनाई गई थी? आज पंजाब में, दिल्ली में जो आपने कार्टेल की बात की, माफिया की बात की, जो शराब माफिया, सिंडिकेट, वो सब बातें हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, मंत्री जेल में है, वो सब नहीं देख रही गुजरात की जनता? बिल्कुल देख रही है गुजरात की जनता, और गुजरात की जनता इसके पीछे का सच भी देख रही है और ये नैरेटिव भी देख रही है कि भाई जहां पे आपका अभी तक कॉर्पस डिसाइड नहीं कर पाए कितने का घोटाला हुआ, वो डिसाइड नहीं कर पाई है ईडी सीबीआई सब मिलके और भारतीय जनता पार्टी मिलके, और किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार से 5 महीने से 4 महीने से मंत्री को जेल में बंद करके रखा है पीएमएल एक्ट की आड़ लेके, और कोई डायरेक्ट एविडेंस उसके खिलाफ है नहीं, कोई डायरेक्ट पैसे के लेन देन का कोई प्रूफ है नहीं, 2 लोग जेल खड़े कर दिए, बोले इनके रिश्तेदार है। तो इस प्रकार का मजाक भी जनता देख रही है और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आने वाले समय में गुजरात की जनता देगी, भारतीय जनता पार्टी को भी देगी और कांग्रेस को भी देगी। कांग्रेस को तो कह रहा हूं हर जगह जवाब मिल ही रहा है, ठीक है। रही बात बाकी तो गुजरात की जनता जवाब देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।